Good morning, friends. Welcome to MS English tutorial. Welcome back once again. I think you all are very happy and very well. आप सभी अच्छे होंगे, है ना? तो प्यारे बच्चों, my dear friends, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हालांकि टेंस का सीरीज चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ चुका है कि सर कुछ जो आपने सेंटेंसेस को कॉपी पे पढ़ाया था उसे एक बार फिर से प्लीज बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दीजिए। आज थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं, है ना? तो आज का वीडियो मैं सेंटेंस को लेकर के स्टार्ट करूंगा, है ना? लास्ट वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में देखे थे। तो आज मैं एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके सामने। सेंटेंस सेंटेंस फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानेंगे सेंटेंस होता क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वाक्य बोलते हैं सेंटेंस को। तो चलिए एक डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन की अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense. It is called the sentence. तो फ्रेंड्स, मैंने कहा, है ना, मैंने आप लोगों के सामने कहा कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, it is called the sentence. तो मेरे फ्रेंड्स, कि वह शब्द या शब्द समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इस डिफिनेशन से आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, आपके दिल में एक क्वेश्चन आ गया होगा मेरे फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये होगा, है ना, कि सर एक वर्ड का सेंटेंस होता है क्या? आपने अ वर्ड लिखा है तो थोड़ी सी डाउट लग रही होगी, बट मैं उसे क्लियर कर देता हूं। देखिए, मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं, है ना। एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोल दिया कब, मैंने कब बोल दिया। कब का मतलब क्या होता है? आओ। तो फ्रेंड्स, एक बात बताता हूं, यहां पर सबसे पहले ये थिंक करिए आप लोग, है ना, ये कंसीडर करिए कि ये कब जो है इट इज अ वर्ड और अ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, हियर इट इज अ सेंटेंस। यहां पे ये एक सेंटेंस है, यहां पे ये वर्ड नहीं है। जैसे फ्रेंड्स, मैंने आप क्लास में बैठे हुए हैं, मैंने कहा दिया आ जाओ, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको कहा कि आ जाओ, ठीक है? तो इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, है ना, कि वह एक डॉक्टर है। तो ये भी एक सेंटेंस होता है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग डिफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स को, दोनों एग्जांपल्स को, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब मेरे फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले देखूंगा, है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, देखूंगा। हालांकि लगता है दिख नहीं रहा होगा आप सभी को, थोड़ा सा फिर से मैं क्लियर कर देता हूं इसे, ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना। अब देखिए, कुछ बच्चों को आ रहा होगा कि सर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, क्या दोनों एक ही चीजें हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। देखिए, एक बात बताता हूं, जैसे हमारी जो बॉडी होती है ना, इसके मेनली, इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मेनली टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है ना, सर, और दूसरे को हम लोग धड़ कहते हैं। उसी प्रकार से किसी सेंटेंस के भी मेनली टू ही पार्ट्स होते हैं। और नंबर वन होता है सब्जेक्ट। नंबर वन क्या होता है? सब्जेक्ट। और नंबर बी क्या होता है? प्रेडिकेट। नंबर वन सब्जेक्ट और नंबर बी प्रेडिकेट, ठीक है? देखिए, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस
द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, about which something is said, comma, it is called the subject. It is called the subject. तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, कि the part of a sentence about which something is said, है ना, it is called the subject. ठीक है, अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट को देख लेता हूं कि the part of a sentence, the part of a sentence which is used to say something, which is used to say something about the subject, comma, it is called the predicate. It is called the predicate. तो फ्रेंड्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात करूं तो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. है ना, कि सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट है ना, सेंटेंस का वह पार्ट जो कुछ भी है ना, सेंटेंस का वह पार्ट जिसके विषय में कुछ भी जो है कहा जा रहा है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है. मान लीजिए सेंटेंस में कुछ बातें कही गई, तो किसके विषय में कही गई, जिसके विषय में कही गई है ना, वही पार्ट आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे. और प्रेडिकेट की अगर मैं बात करूं तो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, है ना, वह पार्ट जो सब्जेक्ट के विषय में आपको कुछ बता रहा हो, सब्जेक्ट के विषय में आपको कुछ जानकारी दे रहा होगा, तो उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे आप प्रेडिकेट कह सकते हैं प्रेडिकेट. ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट. मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बोर्ड पे लिख लिया होगा, है ना, लिख लिए होंगे. तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. चलिए, तो फ्रेंड्स तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं. एक मैंने एग्जांपल्स लिखा, एग्जांपल्स आपके सामने ये है, गौर फरमाइएगा. एग्जांपल्स जो आपका है कि मोहन इज ए डॉक्टर. तो देखिए, इसमें आप लोग सबसे पहले थिंक करिए, है ना, कि सब्जेक्ट कौन होगा, प्रेडिकेट कौन हो सकता है. ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए सब सेंटेंस में क्या बातें कही गई, तो डॉक्टर की बातें कही गई है कि डॉक्टर है. तो कौन डॉक्टर है, तो मोहन डॉक्टर है, तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट आपका. अब देखिए, मोहन के विषय में कहा कि क्या कहा गया, कि डॉक्टर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा मेरे फ्रेंड्स. तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आएगा. जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, है ना, कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं. तब देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होगा, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, तो ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और एक सब्जेक्ट हो जाएगा. इसे आसान सा भाषा में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब के पहले होता है ना, वो जनरली क्या कहलाता है, सेंटेंस ही कहलाता है मेरे फ्रेंड्स. तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे. मैं इसे इरेज करके अपना कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं. ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूं. चलिए फ्रेंड्स, तो अब आ जाइए. अब मैं अगला जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं वो है ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स. जनरली अगर मैं बात करूं तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में कि इन इंग्लिश सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स. सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स, है ना, कि सेंटेंसेस जो है 5 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 assertive sentence, number 2 interrogative sentence, interrogative interrogative sentence, और नंबर 3 आपका है imperative sentence, और नंबर 4 है आपका optative sentence, और नंबर 5 आपका है
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने कहा फ्रेंड्स कि इन इंग्लिश सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड, सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड फिफ्थ एंड लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में। चलिए तो मैं इरेज कर देता हूं। अब एक एक सेंटेंस का मैं एक्सप्लेनेशन देखूंगा और कैसे क्या क्या बातें हैं उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब कुछ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के विषय में, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो मैं फर्स्ट देखने वाला हूं असर्टिव सेंटेंस आपका क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए कि अ सेंटेंस विच इज, है ना, और नहीं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सेंस और नो सेंस, yes sense or no sense, it is called the assertive sentence, मतलब वह सेंटेंस जो यस सेंस को बताता हो या फिर नो सेंस को बताता हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस की जहां तक बात करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया गया। अब सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस, कुछ लोग को अगर डाउट होगा, मैंने पहले क्लियर नहीं किया तो अभी क्लियर कर देता हूं। अगर किसी को डाउट होगा तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट के देखिए इतने ही होते हैं, एक स्ट्रक्चर इनका होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। ये सब्जेक्ट होता है और वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना। हर सेंटेंस में इतनी प्रक्रिया है, हर सेंटेंस में आपको इतनी चीजें रहेंगी, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट छिपा मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रहेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो वापस आ जाता हूं इधर अपने टॉपिक पे कि असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो यस सेंस या फिर नो सेंस को एक्सप्रेस करता हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल ले लेता हूं कि ही इज माय फ्रेंड, एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वह गीत गा रही है, वह गाना गा रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आई एम नॉट बिजी, मैं व्यस्त नहीं हूं, मैं बिजी नहीं हूं। मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं कि ही इज नॉट अ डॉक्टर, कि वह एक डॉक्टर नहीं है। फ्रेंड्स तो इसको देखिए, ये दोनों सेंटेंस को अगर देखिए तो यहां पे आपको क्या मिल रहा होगा, तो यहां पे आपको यस सेंस मिल रहा होगा। इन दोनों सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो यहां पे आपको क्या मिल रहा होगा, तो नो सेंस मिल रहा होगा। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा असर्टिव सेंटेंस का, है ना। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, आ जाइए, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो है ना, तो कह सकते हैं कि एंड असर्टिव सेंटेंस, है ना, इज ऑफ टू टाइप्स। मतलब जो एक असर्टिव सेंटेंस होता है वो फिर से दो प्रकार का होता है। अब देखिए टेंशन आ रही होगी कि सर असर्टिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं क्या? बिल्कुल होता है फ्रेंड्स। जैसे देखिए मैं क्लियर कर रहा हूं अभी आप लोगों का, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इतनी डिटेल्स दूंगा कि इतना डिटेल्स आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पे सेंटेंस में नंबर ए, है ना। असर्टिव सेंटेंस का सबसे पहला जो नंबर ए है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और नंबर बी जो आपका है वो है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, यहीं से आपका डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि, है ना, इस तरीके से कि एन असर्टिव सेंटेंस, एंड असर्टिव सेंटेंस नहीं, चलिए यहां पे नहीं, अलग से लिख देता हूं एक एक करके मैं, है ना, एक एक करके लिख देता हूं डिफिनेशन, ताकि आप लोग नोट कर सके अपने कॉपी में। चलिए कर देता हूं, देखिए एन असर्टिव सेंटेंस which expresses
only essence, only essence, comma, it is called the affirmative sentence. It is called the affirmative sentence. मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि वैसा असर्टिव सेंटेंस ही रहेगा, लेकिन वैसा असर्टिव सेंटेंस रहेगा जो केवल आपको क्या एक्सप्रेस करेगा, तो केवल यस सेंस को एक्सप्रेस करेगा मेरे फ्रेंड्स, है ना। तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं यस सेंस का। जैसे मैं लिख देता हूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो बिल्कुल पढ़ा रहा हूं भाई, हाँ वाली सेंस आ रही है, यस सेंस आ रही है। मैं कह देता हूं इस तरीके से कि यू आर watching, you are watching टीवी, आप टीवी देख रहे हो, तो देख रहे हो, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूं मेरे फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इसको। चलिए अब मैं बात करूंगा अगले नंबर पार्ट बी की, नंबर पार्ट बी की बात करूंगा। अब नंबर पार्ट बी की बात करूंगा, निगेटिव सेंटेंस ले लेता हूं, है ना। नंबर पार्ट बी में मैं निगेटिव सेंटेंस ले लेता हूं, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आंसर आ गया होगा कि सर यहाँ पे केवल आप इरेज करके यहाँ पे नो सेंस कर दीजिए, आपका डिफिनेशन रेडी है ना। कि एंड असर्टिव सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ओनली नो सेंस इट इज कॉल्ड द, है ना, अफर्मेटिव नहीं रहा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कि वह असर्टिव सेंटेंस जो केवल नो सेंस को एक्सप्रेस करता हो मेरे फ्रेंड्स, उसे ही हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में ले लेता हूं कि दे आर नॉट माय फ्रेंड्स, कि वे लोग मेरे दोस्त नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि ही इज नॉट हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद नहीं कर रहा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि ये क्या है, तो ये निगेटिव सेंस है, दो सेंस दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया। इरेज कर देता हूं मैं इसे, नोट कर लीजिएगा आप अपने सभी कॉपी में। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बता देता हूं, है ना। इन अ निगेटिव सेंटेंस, इन अ निगेटिव सेंटेंस, इन अ निगेटिव सेंटेंस कुछ बातों का ख्याल रखिएगा आप सभी। नॉट, नेवर, none, no one, nobody, है ना, nobody is used का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसमें कोई भी निगेटिव सेंटेंस होगा, कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट होगा, तो उसमें कोई ना कोई एक निगेटिव वर्ड रहेगा। ठीक है, तभी वो नो सेंस को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना। आप लोगों ने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। चलिए इसको नोट करते जाइए, ये अभी बहुत दूर तक आपको काम देने वाला है ना, इतनी डिटेल्स पढ़ा रहा हूं आपको। चलिए तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, वीवीआई नोट में मैं लिखा देता हूं, लिख लेंगे कि एन असर्टिव सेंटेंस, an assertive sentence, an assertive sentence which always starts with a capital letter, with a capital letter and ends with a full stop, है ना। कि ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस होगा वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसका अंत हमेशा फुल स्टॉप से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस का जो फर्स्ट काइंड था असर्टिव सेंटेंस, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, है ना। ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब मैं इसके बाद नंबर सेकंड लेने वाला हूं। सेकंड सेंटेंसेस जो आपका है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका सेकंड सेंटेंस है। सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मेरे फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा अभी तक का सारा कंसेप्ट, है ना। चलिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं सबसे पहले डिफिनेशन ले लेता हूं कि डिफिनेशन क्या है इसका। तो चलिए a sentence which is
used to ask a question, which is used to ask a question, it is called the interrogative sentence. It is called the interrogative sentence. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता होगा उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन करना तो आता ही होगा सभी को, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन कर लिया, व्हाट इज योर नेम, तो ये भी क्या है, क्वेश्चन ही है ना। आप किसी से पूछ लेते हो, है ना, हैव यू अ पेन, क्या आपके पास कोई पेन है। डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है। अब देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा हैव यू पेन, हैव यू अ पेन, डू यू हैव अ पेन, क्या इन दोनों में डिफरेंस है। फ्रेंड्स मैं ये सभी आपको अगले क्लास में धीरे धीरे करके बताता रहूंगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो ये सभी एक क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्लियर कर सकता हूं, इरेज कर देता हूं इसे, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आ जाइए, वापिस आ जाइए, कॉन्सेप्ट में वापिस आ जाइए, है ना। चलिए तो मैं फिर से मैं बता देता हूं यहां पे कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कितना होता है, तो दो प्रकार का होता है। चलिए नंबर 1 में सबसे पहले ले लेता हूं यस नो क्वेश्चन, क्या ले लेता हूं, यस नो क्वेश्चन, है ना। और नंबर जो बी है आपका, नंबर बी में आपका है WH क्वेश्चन, ठीक है, WH क्वेश्चन। तो ये आपका एक है नंबर ए में यस नो क्वेश्चन और एक है WH क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले ले लेते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, देखिए यस नो क्वेश्चन क्या होता है, यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, कैसे क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहेंगे, तो देखेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए ये रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही ना, इसीलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, है ना, विद अ हेल्पिंग वर्ब एंड, है ना, एंड आंसर्स इट, या फिर इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं एंड गिव्स इट्स आंसर इन यस और नो, कॉमा, it is called the yes no question, तो मेरे फ्रेंड्स क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब एंड गिव्स इट्स आंसर इन यस और नो, इट इज कॉल्ड द यस नो क्वेश्चन। वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होगी और वो अपना आंसर जो है हमेशा या तो यस में देगा या फिर नो में देगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन कहेंगे मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब WH क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, तो WH क्वेश्चन है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस which starts with a WH word and gives its answer in words or sentences, comma, it is called the WH question। ठीक है फ्रेंड्स, तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद द WH वर्ड एंड गिव्स इट्स आंसर इन वर्ड्स और सेंटेंसेस, इट इज कॉल्ड द WH क्वेश्चन। वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत किसी WH वर्ड से होगी, है ना, और वो अपना आंसर जो है हमेशा या तो वर्ड्स में देगा या सेंटेंसेस में देगा, उसे हम WH क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या हुआ फ्रेंड्स, तो एक में डिफरेंस हुआ कि भाई यस नो क्वेश्चन वाला जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो ये आपका WH वर्ड से शुरू होगा, ये अपना आंसर यस या नो में देगा, लेकिन ये अपना आंसर वर्ड्स और सेंटेंसेस में देगा। चलिए तो कुछ देख लेते हैं आगे इसका, है ना, क्या है।
चलिए, तो मैं देखिए वो तो डिफिनेशन था, फिर से मैं इधर लिख देता हूं यस नो क्वेश्चन, और इधर मैं लिख देता हूं WH क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा था फ्रेंड्स, है ना, कि यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जनरली 24 होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे है आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, है ना, शॉल, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, dare, need, used to। तो फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि ये जितने हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है ना। ये सभी 24 आप काउंट कर लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और किसी भी स्टेटमेंट का शुरुआत अगर इससे हो गया ना, तो उसका आंसर जब भी मिलेगा तो किसमें मिलेगा, या तो यस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब कुछ WH वर्ड्स की मैं बात कर लेता हूं। तो WH वर्ड्स की बात करूं, जैसे हु आपका हुज हो गया, वेयर आप लिख सकते हो वेयर, है ना, वाई, व्हाट, विच, हाउ, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सभी आपका WH वर्ड होते हैं, इन्हें आप WH फैमिली भी कह सकते हैं, WH फैमिली। और इनसे अगर कोई क्वेश्चन होगी तो उसका आंसर जब भी मिलेगा या तो वर्ड्स में मिलेगा या फिर आपको सेंटेंसेस में मिलेगा मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए इसे, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि किसी परेशानी ना हो आगे, और आपको फ्यूचर में भी इसकी एडवांटेज मिल सके, इसका फायदा मिल सके फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मैं इरेज कर देता हूं इसे। चलिए आ गई। तो WH क्वेश्चन इधर यस नो क्वेश्चन है ना, इधर यस नो क्वेश्चन है आपका, मैंने इरेज कर दिया था। चलिए तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं मेरे फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं इसका। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं कि डू यू लव मी, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आप सभी, है ना, जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी से मैं पूछता हूं, डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, भाई अपना प्यार बनाए रखिएगा, है ना। अब देखिए अगर रियलिटी है कि अगर आप मुझे प्यार करते हो, आपका जवाब क्या होगा, यस होगा। अगर नहीं करते हो तो आप क्या बोलोगे, नो बोलोगे, है ना। उसी प्रकार से अगर मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं भी क्या कहूंगा, अगर करता हूं तो यस बोलूंगा, नहीं करता हूं तो नो बोलूंगा। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल में ले लेता हूं कि आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हो। अगर आप डॉक्टर हो तो आपका आंसर होगा यस, और डॉक्टर आप नहीं हो तो आपका आंसर होगा नो। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं इस तरीके से पूछ देता हूं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप आंसर देंगे यस, क्या आप आंसर देंगे नो, ऐसा बिल्कुल नहीं दे सकते। आप अपना नाम बताएंगे मेरे फ्रेंड्स, है ना, अपना आप नाम बताएंगे जो कि वर्ड में होगा, है ना, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पूछ लेता हूं कि व्हाई आर यू लेट टुडे, व्हाई आर यू लेट टुडे, आज आप देर क्यों हो गए भाई, आज आप देर से क्यों हो। तो क्या कहेंगे, नो 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 नो, क्या कहेंगे, यस, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। इसका जवाब कभी भी यस और नो में नहीं आएगा मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे, ये आप रीजन बताएंगे, और रीजन जो बताएंगे ना वो सेंटेंसेस में होगा, वर्ड्स में होगा, उसका आंसर कभी यस और नो नहीं हो सकता है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यस नो क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, WH क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, याद रखिएगा आप सभी, VBI नोट में करके इसको आप लिख सकते हैं कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
An interrogative sentence always starts with a capital letter, and ends with a question mark. ये क्वेश्चन मार्क से अंत होगा, है ना। इसके अंत में हर हाल में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, नहीं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैंने आज आपको सेंटेंसेस स्टार्ट किया, सेंटेंस का डिफिनेशन देखा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को देखा, फिर हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, और उनके जो सब पार्ट्स थे उनके विषय में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग मेरे चैनल, है ना, एमएस इंग्लिश ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने रहिए और वीडियो को हमेशा वॉच करते रहिए, है ना। जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इसे लाइक करिए, और बिल्कुल फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, है ना, ताकि जब भी वीडियो जाए आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।